नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, राजस्थान पीटीटी एग्जाम 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं, यानी फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाला हूं। यदि आपको भी 2 वर्षीय या 4 वर्षीय बीएड के लिए पीटीटी का फॉर्म भरना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पीटीटी का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको पीटीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका यूआरएल है pttvmou2024.com, आपको इसी वेबसाइट पे आना है और इसी वेबसाइट के जरिए आपको फॉर्म भरना है। अब दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, यदि आप गूगल पे जाके पीटीटी 2024 लिखते हो तो आप यहां पे देखोगे दूर दूर तक आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी नई नई वेबसाइट बनाई गई है जो कि गूगल के सर्च में नहीं आ रही है। तो इसका ये जो यूआरएल है आपको डायरेक्ट गूगल में है वो लिखना है, या फिर इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। हमारी साइट का नाम है rajgurji.com, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी वेबसाइट पर इसका डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया। यहाँ पे लास्ट में आना है, क्लिक करना है, इस तरह से एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवाए गए। जो भी आपके लिए उपयोगी दस्तावेज है उनका डायरेक्ट लिंक आपको यहाँ पे वो मिल जाएगा। किसी एक लिंक पे आपको क्लिक करना है तो आप इस वेबसाइट पे डायरेक्ट आ जाओगे। अब यहां पर आने के बाद यदि आपको 2 वर्षीय बीएड के लिए आवेदन करना है तो राइट साइड में आपको 2 वर्षीय बीएड का लिंक मिल जाएगा। यदि आप 4 वर्षीय बीएड करना चाहते हो और उसके लिए आवेदन करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको 4 ईयर कोर्स का लिंक मिल जाएगा। किसी एक लिंक पे आपको क्लिक करना है अपनी आवश्यकता के अनुसार। हालांकि दोनों में फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है वो एक जैसी है, फर्क केवल सब्जेक्ट का है। यदि 2 वर्षीय बीएड आप करोगे तो आपका सब्जेक्ट का जो सिलेक्शन है आपको थोड़ा सा सोच समझ के करना है। हालांकि यदि आप 4 वर्षीय बीएड के लिए आवेदन करोगे तो यहाँ पे आपकी जो स्ट्रीम है, आपका जो संकाय है, केवल आपको वही है वो सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे 2 वर्षीय कोर्स के लिए या 2 वर्षीय पीटीटी बीएड के लिए आपको फॉर्म भरने की प्रोसेस बता रहा हूँ। 4 ईयर कोर्स के लिए हमारी अलग से वीडियो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसकी मदद है वो ले सकते हैं। यदि आप 2 वर्षीय बीएड करना चाहते हैं तो आपको 2 ईयर कोर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा फिल एप्लीकेशन फॉर्म। आपको इसी लिंक पे वो क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से एक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और सबसे पहले यहाँ पे देखिए फॉर्म की फर्स्ट स्टेप है वो आ चुकी है। इस फर्स्ट स्टेप के अंदर कैंडिडेट का जो नाम है, उसके पिता का नाम है, उसकी डीओबी है और पेमेंट और मोबाइल नंबर आपको सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए पेमेंट का ऑप्शन आपको 2 मिल रहे हैं, एक है ऑनलाइन आईसीआईसीआई बैंक, एक है ई मित्र चालान। यदि आप ई मित्र के माध्यम से चालान जमा कराना चाहते हैं तो आपको ये सिलेक्ट करना है। यदि आपके पास गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग की सुविधा है या फिर आपके पास कोई भी यूपीआई आईडी है, उसके माध्यम से यदि आप ऑनलाइन फीस जमा करवाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का मतलब ये नहीं है कि आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का ही अकाउंट होना चाहिए, नहीं, इसका ये मतलब नहीं। आपके पास कोई भी बैंक का अकाउंट हो, इसकी मदद से आप किसी का भी ट्रांजैक्शन यहाँ से वो कर सकते हो। अपनी डिटेल डालिएगा, नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी और सेकेंड स्टेप आ जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब सेकंड स्टेप के अंदर यहाँ पे आपको कैंडिडेट के माता का नाम लिखना और यहाँ पे ध्यान रखना है कैंडिडेट का नाम, माता पिता के नाम की जो स्पेलिंग है आपको 10th के रिकॉर्ड के अनुसार रखना है और उसकी डीओबी भी। अब यहाँ पे नीचे आपके जो मोबाइल नंबर आपने डाले हैं उस पर एक ओटीपी आई है, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। ओटीपी डालने के बाद नीचे यहाँ पे कैंडिडेट की जो फोटो है उसका सिग्नेचर है और लेफ्ट हैंड का जो थंब है आपको अपलोड करना है। ध्यान रखना है यहाँ पे जो कैंडिडेट की फोटो होगी उसकी साइज अधिकतम 100 KB होना चाहिए और यहाँ पे सिग्नेचर की मैक्सिमम साइज 50 KB होनी चाहिए और लेफ्ट थंब की जो साइज है अधिकतम 100 KB होनी चाहिए। फोटो सिग्नेचर ये अपलोड करने के लिए नीचे आपको ब्राउज का ऑप्शन मिल जाता है। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी फोटो है सिलेक्ट कर लीजिएगा तो इस तरह से फोटो आ जाएगी, यदि साइज में सही बैठती है तो। और इसी तरह से आपको यहाँ पे जो सिग्नेचर है आपको सिलेक्ट है वो कर लेना है, तो मैंने सिग्नेचर भी सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह से यहाँ पे कैंडिडेट का जो थंब है, अंगूठे का निशान है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी और थर्ड स्टेप आ जाएगी।
और थर्ड स्टेप के अंदर आप यहां पे दे सकते हो कैंडिडेट की फोटो, सिग्नेचर और थंब आपको दिखाई दे रहा है। यदि इसमें किसी प्रकार का कोई करेक्शन है, गलत अपलोड हो गई है, तो नीचे आपको चेंज का ऑप्शन मिल जाता है, क्लिक कीजिएगा, वापस अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद एक बार फिर से यहां पे कैंडिडेट की जो भी डिटेल है चेक कर लीजिएगा अच्छी तरह से। इसके बाद कैंडिडेट का जो भी जेंडर है यहां पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसका जो मैरिटल स्टेटस वो कैसा है, शादीशुदा है या नहीं है, आवश्यकता के अनुसार मैरिड अनमैरिड कर दीजिएगा। इसके बाद उसकी जन्म तिथि आपको यहाँ पे वो दिखाई देगी। इसके बाद यहाँ पे स्टेट बोनोफाइड आपको सिलेक्ट करना है, यानी जो कैंडिडेट है उसका जन्म स्थान का मूल राज्य कौन सा है, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसका डिस्ट्रिक्ट है वो भी आप है यहां से वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आप दूसरे राज्य के रहने वाले हैं, राजस्थान के अलावा हरियाणा, पंजाब, यूपी, तो आप अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट की जो भी कैटेगरी है सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद यदि आप माइनॉरिटी ग्रुप से हैं, अल्पसंख्यक से हैं, तो येस नो में आपको यहाँ पे जवाब देना है। इसके अलावा यहाँ पे जो भी ऑप्शन आप पे लागू होते हैं येस नो में आपको जवाब देना है। यदि आप तलाकशुदा हैं, कोई विधवा है, कोई रक्षा कर्मचारी पे यदि आप आश्रित हैं या नहीं है। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे जो कैंडिडेट का एड्रेस है वो पूरा सही आपको लिखना, और ध्यान रखना कैंडिडेट का जो आधार कार्ड है और आधार कार्ड के ऊपर जो एड्रेस है वही लिखना है। कल को मान लेते हैं कि आपका बीएड में नंबर नहीं आता है, काउंसलिंग के 5,000 रुपए आप जमा करवाते हो, वापस आप फीस रिफंड के लिए आवेदन करते हो, तो यहाँ पे आपकी आईडी मांगी जाएगी, और आईडी और आपके जो आवेदन फॉर्म में आपने जो एड्रेस भरा है उसमें अगर किसी प्रकार की कोई भिन्नता है तो भैया आगे आपको समस्या आने वाली है। तो एड्रेस आपको सावधानी पूर्वक भरना। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए एक मेल आईडी है जो कि कैंडिडेट की खुद की होनी चाहिए, और इसके अलावा मोबाइल नंबर है वो भी कैंडिडेट का खुद का होना चाहिए, आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपकी जो फैकल्टी है वो पूछी जा रही है आपके ग्रेजुएट लेवल की, यानी आपने बीए, बीएससी, बीकॉम की थी, वो कौन से संकाय से आपने की थी। ठीक है ना, आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, जो भी आप पे लागू होता है इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब जैसे आपने यहाँ पे संकाय को सिलेक्ट किया तो मैंने यहाँ पे देखिए साइंस को सिलेक्ट किया है, तो साइंस के अंदर यदि आप जनरल साइंस लेना चाहते हो तो आपके पास है कम से कम यहाँ पे ये 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, एक तो केमिस्ट्री और इसके साथ साथ बोटनी, जूलॉजी या बायोलॉजी है। ठीक है, होम साइंस लेना चाहते हो तो बीएससी के अंदर होम साइंस आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा यदि आप आर्ट्स से हो, आर्ट्स को सिलेक्ट करते हो, यदि आप आर्ट्स के अंदर अपने बीएड के अंदर जो टीचिंग सब्जेक्ट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, यदि आप सोशल स्टडी लेना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए ये जो सब्जेक्ट दे रखे हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक है, जियोग्राफी, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट है आपके यहाँ पे स्नातक या ग्रेजुएट में होना जरूरी है। यदि आप सिविक्स लेना चाहते हो टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में तो बीए में आपके पास ये 2 सब्जेक्ट होना जरूरी है, तभी आप सिविक्स है वो ले सकते हो। यदि आप सोशल स्टडी या सिविक्स नहीं लेना चाहते हो, पॉलिटिकल है, जियोग्राफी लेना चाहते हो, तब एक अलग बात है, लेकिन वो सब्जेक्ट है आपके बीए के अंदर होना चाहिए। और इसी तरह से यदि आप कॉमर्स को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे केवल 2 ही सब्जेक्ट हैं वो दिखाए गए हैं, उसी के अनुसार आपको यहाँ पे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे साइंस के लिए है ये सब्जेक्ट फिल कर रहा हूं। और यहाँ पे ग्रेजुएट आपने क्या की है तो मैं यहाँ पे बीएससी को सिलेक्ट कर रहा हूं। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक रो आपको दिखाई दे रही है ग्रेजुएट लेवल सब्जेक्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने तो बीएससी की है, तो अगर आप यहाँ पे बीए करोगे, आर्ट्स से किए, तो उसी के अनुसार आपको सब्जेक्ट का नाम दिखाई देगा। अब इसका मतलब ये है कि आपने बीए, बीएससी के अंदर जो सब्जेक्ट लिए 3 ऑप्शनल हैं या जितने भी लिए हैं उनको एक एक करके आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और इसके लिए आपकी जो भी मार्कशीट है उस मार्कशीट को आप आराम से वो चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट को है वो सिलेक्ट करना है। 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है तो पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर आपके पास कौन सा सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के सब्जेक्ट की जानकारी आपको भरना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि आपके लिए खास है, यहाँ पे देखिए अगले सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पे बीएड के अंदर जो टीचिंग सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो वो सब्जेक्ट आपको फिल करना, और ध्यान रखना ये जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा ऊपर जो कि पहले मैंने आपको बताया, इस आधार पे आपको करना है। अब कौन कौन सा सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो तो यहाँ पे जो भी आप पे लागू होता है कर लीजिएगा अपनी आवश्यकता के अनुसार। वैसे तो यहाँ पे दिखा देगा, तो मैं यहाँ पे एक जनरल साइंस ले रहा हूं, और इसके अलावा यहाँ पे देखिए दूसरा मैं यहाँ पे ये बायोलॉजी है वो ले लेता हूं। ठीक है, इसके अलावा देखिए आगे और भी आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, सब्जेक्ट 3 है, सब्जेक्ट यहाँ पे 4 है। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए मेरे देखने में ये आया है कि बहुत सारे ऐसे ई मित्र वाले हैं यहाँ पे कैंडिडेट के गलत सब्जेक्ट हैं वो भरे जा रहे हैं।
यहाँ पे कम से कम वो 3 सब्जेक्ट है वो भरते हैं। अरे भैया 3 सब्जेक्ट की काहे की आवश्यकता है? बीएड के अंदर आपको केवल 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल चाहिए। हालांकि जो कंपलसरी है वो तो कंपलसरी है, वो तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे, उनको यहाँ पे भरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कम से कम बीएड के अंदर आपके पास 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल होने चाहिए। अब ये जो ई मित्र वाले जो आपका फॉर्म भरते हैं ना, ये आपका दिमाग है वो भ्रमित कर देते हैं और यहाँ पे तीसरा सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट कर देते हैं। और कोई कोई तो ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पे चौथा सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करते हैं। भैया यहाँ पे आपको मिनिमम 2 सब्जेक्ट रखना है, बाकी आगे यहाँ पे 3-4 रखना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। ये नहीं आपको 3 ही सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, आपको 4 ही सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, आपको मिनिमम 2 सब्जेक्ट ही लेने पड़ेंगे, चाहे कोई भी संकाय का हो, चाहे आप आर्ट्स के हो, साइंस के हो, कोई भी हो। आशा रखता हूं ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। और शायद मेरे ख्याल से यूट्यूब पर ये जानकारी किसी ने नहीं बताई, क्योंकि मेरे पास भी काफी वीडियो आते रहते हैं तो मैं भी ये देखता रहता हूं, तो ये डाउट मैंने आपको यहाँ पे क्लियर है वो कर दिया। चलिए अब आगे यहाँ पे जो कैंडिडेट की इनकम है या फिर उनके पूरे परिवार की इनकम है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। देख लीजिएगा कि आपकी जो इनकम है वो कितनी, ठीक है, तो आप सही से इनकम है वो भरिएगा। इसके बाद आगे यहाँ पे जो एग्जाम सेंटर है उसकी डिटेल है आपको यहाँ पे है वो भरना, ठीक है। तो यहाँ पे पहली चॉइस आप भर दीजिएगा कौन से जिले में आप अपनी एग्जाम देना चाहते हैं पीटीटी की, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है जो भी आपके नजदीक लगता है आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वो भर दीजिएगा। चलिए इसके बाद दोस्तों आगे यहाँ पे देखिए आपकी क्वालिफिकेशन एग्जाम की डिटेल है आपको यहाँ पे डालना, ठीक है। यहाँ पे आपको 10वीं है, 12वीं है, कॉलेज है, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट की जानकारी भरनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पहली जो स्टेप में पूछा हुआ सेकेंडरी यहाँ पे पूछा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा बोर्ड था, बोर्ड आपको सिलेक्ट करना है। कौन से साल में आपने अपनी कक्षा 10वीं पास की है वो ईयर आपको यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क हैं वो कितने हैं, तो आप अपनी कक्षा 10वीं की मार्कशीट है वो देख लीजिएगा। टोटल नंबर आपने कितने प्राप्त किए हैं वो टोटल नंबर आपको यहाँ पे है वो भरने हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे टोटल नंबर फिल कर दिए। इसके बाद इसकी जो परसेंटेज है यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक है वो आ जाएगी। इसी तरह से आपको कक्षा 12वीं का बोर्ड है वो सिलेक्ट करना है, साल को आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पे उसकी जितने भी परसेंटेज है टोटल नंबर है वो आप देख लीजिएगा, आराम से भर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएट की जानकारी आपको भरनी है। यहाँ पे आप अपियरिंग में हैं या पास कर चुके हैं, अगर पास कर चुके हैं तो इसे सिलेक्ट कीजिएगा। अपियरिंग का मतलब है फिलहाल आपने एग्जाम दे दी, अभी तक रिजल्ट नहीं है, तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पास है ये सिलेक्ट कर रहा हूं, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट की जानकारी आपको देना है कि अपियरिंग है किस तरह से यहाँ पे ना, तो यहाँ पे आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है आराम से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए आपको बॉक्स है वो देखने को मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है। इसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ओके पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर से आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ऐसे में आपकी ये स्टेप वो कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने चालान बन के आ गए। अब आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए राइट साइड के अंदर आपको चालान नंबर देखने को मिलेगा, इस नंबर को आपको सुरक्षित रखना है। फिलहाल देखिए इसका जो स्टेटस है वो अनपेड आ रखा है। यहाँ पे कैंडिडेट की डिटेल आपको नजर आ रखी है और यहाँ पे लास्ट में है आपको बॉक्स मिलेगा, इस पर आपको टिक लगाना है। कितना अमाउंट आपको पे करना है, टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पे नाउ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये पेमेंट गेटवे पे है, आपको लेके जाएगा। अब यहाँ पर आपको पेमेंट किस माध्यम से करना है, यहाँ पे देखिए कई तरह के ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई। अब आपके पास जो भी सुविधा है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आप यूपीआई को सेलेक्ट करते हो तो आपके पास यदि गूगल पे, फोन पे वगैरह वगैरह है तो वो ऑप्शन आपको आगे वो दिखाई देंगे। यहाँ पे देखिए क्यूआर कोड के माध्यम से भी आप अपना पेमेंट है वो कर सकते हो। जैसे क्यूआर को आप सेलेक्ट करोगे तो उसके बाद आपको स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। अपना गूगल पे, फोन पे को ओपन कीजिएगा, स्कैन कीजिएगा, आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करते हुए पेमेंट करने की प्रोसेस कर रहा हूं क्योंकि ये सुरक्षित रहता है। कई बार पेमेंट फेल हो जाता है तो नेट बैंकिंग के अंदर अपना वापस पैसा वो रिफंड हो जाता है। अगर नहीं भी होता है तो इसके लिए अपन जैसे कोई शिकायत वगैरह वगैरह करते हैं तो हमारे रिफंड होने के जो चांस है वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसे में मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा यदि आपके पास नेट बैंकिंग है तो उसको यूज करते हुए आपको ये अपना पेमेंट है वो करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे है इसको नेट बैंकिंग को सिलेक्ट कर रहा हूं और यहाँ पे अदर बैंक को मैं सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। और प्रोसीड नाउ वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे वो क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप है वो आ जाएगी। यहाँ पे जो भी आपका बैंक है आप अपने आवश्यकता के अनुसार वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पे अपना स्टेट बैंक है, मैं स्टेट बैंक को सिलेक्ट करता हूँ। देखिए स्टेट बैंक यहाँ पे आ चुका है।
प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए ये जो ट्रांजैक्शन आईडी है इसको भी आपको है सुरक्षित रखना है, साथ साथ में फोटो ले लीजिएगा, हो सकता है कई बार फेल हो जाता है तो इसकी हमें आवश्यकता पड़ जाती है। तो देखिए मैं यहाँ पे एसबीआई के लॉगिन पेज पे आ चुका हूँ। यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डालता हूँ। डिटेल डालने के बाद मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। आपको भी यही प्रोसेस करनी है। तो ऐसे में आप अपने आईडी के अंदर लॉगिन हो जाओगे। टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। कंफर्म आपको यहाँ पे कर देना है। एक ओटीपी है आपके मोबाइल नंबर पे आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ऐसे में आपकी ओटीपी है वो वेरीफाई हो जाएगी और आपका जो पेमेंट है वो भी सक्सेसफुली हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे पेमेंट सक्सेसफुली का मैसेज आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 सेकंड का आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका ये जो पेमेंट गेटवे है वापस यहाँ पे जो पीटीटी की वेबसाइट है उस पे ये रीडायरेक्ट हो जाएगा, जैसा कि आप फिलहाल यहाँ स्क्रीन पे वो देख रहे हैं। अब देखिए एक बार फिर से यहाँ पे आपकी जो स्लिप है यानी आपका जो चालान है वो दिखाई देगा और अब की बार यहाँ पे देखिए वाटर मार्क आ चुका है पेड का, यानी ये पेड हो चुका है और यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है और यहाँ पे देखिए आपकी ये ट्रांजैक्शन आईडी है वो आ चुकी है। अब ये जो यहाँ पे पेमेंट स्लिप है आपको प्रिंट करना है। ध्यान रखना यहाँ पे जो भी पीटीटी की पेमेंट से संबंधित जो भी आईडी है, ट्रांजैक्शन आईडी है या फिर जो चालान है उसका आपको प्रिंट लेना आवश्यक है, क्योंकि एडमिशन के समय इसकी भी आपको है आवश्यकता पड़ने वाली है। तो मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर लेता हूं, ठीक है ना, और यहाँ पे इसको मैं पीडीएफ फाइल में वो सेव कर लेता हूं। आप भी अपनी आवश्यकता के अनुसार कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे कोई भी नाम इसको दे देता हूं, ठीक है, और इसके बाद सेव वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैंने कर दिया, ये हो गया। इसके बाद आपको फॉर्म प्रिंट करना है। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट एग्जाम फॉर्म का लिंक आपको मिल जाता है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए भरा हुआ आवेदन फॉर्म है, आपको कुछ इस तरह से वो देखने को मिलेगा। आपकी फोटो यानी कैंडिडेट की फोटो, इधर यहाँ पे बारकोड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, डिटेल है यहाँ पे आ चुकी है। और यहाँ पे देखिए इसका दूसरा पेज भी है, यहाँ पे आवेदक की घोषणा है, इसे भी आपको भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है। अब इसको प्रिंट करने के लिए ऊपर आपको यहाँ पे देखिए प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिल जाता है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सेम वही प्रोसेस है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे प्रिंट है वो कर लेता हूँ और मैंने इसको प्रिंट है वो यहाँ पे वो कर लिया, ठीक है। चलिए आप भी अपने भविष्य के लिए इसे सुरक्षित है वो रख लीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अपने पीटीटी 2024 का फॉर्म भर सकते हैं। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा पीटीटी एग्जाम 2024 को लेके जो भी रूल हैं, नियम है, दिशा निर्देश हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो इसके लिए हमारी अलग से वीडियो है। देखिए हमारी ये वीडियो है, हकीकत में मैं राज गुरुजी, ये हमारा दूसरा मेन चैनल है राज गुरुजी। सभी इंपोर्टेंट वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गएंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो फिर कहूंगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।